तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस, और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। हुकूमत IMF के सामने बिछ गई। अवाम पर महंगाई का एक और एटम बम दे मारा। एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये फी लीटर महंगा, मजीद 30 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत 209 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे कर दी गई। मिफ्ता इस्माइल की वजाहत है, कहा कि IMF की शराइत कड़ी थी, इस वजह से मुश्किल फैसले करना पड़े। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे तो ये लागू हो जाएगी प्राइस। और महंगाई का तूफान, तहरीक इंसाफ का आज मुल्की एहतजाज का ऐलान। इमरान खान कहते हैं कि नमाज जुमा के बाद अवाम बाहर निकले, इम्पोर्टेड हुकूमत के जालिमाना इकदाम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके पास मईशत को ठीक करने का कोई मंसूबा नहीं, तरजीहात सिर्फ मुकदमात से इस्तिस्ना और खुद को एनआरओ देना है। पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा इनसे खतरा है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का मदर और बम मारा है। हुकूमत का घर जाना ठहर चुका है। अगर आपके पास प्लान नहीं था तो हुकूमत में क्यों आए? शेख रशीद बरस पड़े। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत बजट में नए टैक्स लगाने जा रही है। बजट में सब्सिडीज भी खत्म की जाएंगी। फरूख हबीब बोले, गुर्बत मुकाने के दावेदार गरीब खुशी पर उतर आए हैं। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर अवाम का गुस्सा बेकाबू। कराची में मुश्तइल अफराद की पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड़ और पथराव, टायर जलाकर एहतजाज किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी शहरियों के मुजाहिरे। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपये 91 पैसे मजीद महंगी कर दी गई। अवाम को बिजली का 1 यूनिट 24 रुपये 82 पैसे का मिलेगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, बोल टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस। गोल्यूज और शुएब शेख को भी झूठे मुकदमात में फंसाया गया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर केसेस बनाए जा रहे हैं। जमहूरियत में इस तरह मीडिया पर पाबंदी नहीं लगती। शहबाज हुकूमत के सहाफियों के खिलाफ मुकदमात पर इमरान खान बरस पड़े। कहा, मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद कराना है। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो। पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। मुल्क की तबाही पर खामोशी जुर्म है। तारीख माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन पावर आपके पास है। फौज के पास चोरों के टोले को रुखसत करने का इख्तियार है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब। हफ्ते को दीर जलसे में राय अमल देने का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम जारी है। तहरीक इंसाफ आज बुनेर में सियासी मैदान सजाएगी। कप्तान जलसा आम से खिताब करेंगे, खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है।
मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। इमरान खान के इंटरव्यू पर सियासी मुखालिफी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ की भी तनकीद, कहा इमरान खान अवामी ओहदे के अहल नहीं। फजलुर रहमान ने इंटरव्यू को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मरियम ने अपने मतलब की बातें उठा ली, सवाल किया 3 टुकड़ों वाला नजरिया किसने आपको दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।